नमस्कार, हर हर महादेव, जय माता काली। आज हम भारत के 10 रहस्यमय पुस्तक के बारे में बात करेंगे, जिसमें अनेकों प्रकार का ज्ञान है। और इस वीडियो को पूर्ण देखें, बीच में छोड़ के न जाएं। तो पहला पुस्तक का नाम विज्ञान भैरव तंत्र, जो एक रहस्यमय पुस्तक है। इसकी रचना किसने की, इसे आज तक कोई नहीं जान पाया। ये एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन इसमें पुस्तक में माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न कर रही हैं, और भगवान शिव माता पार्वती के प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, जो कि विज्ञान भैरव तंत्र में वर्णन है। दूसरा, अष्टाध्यायी सूत्रवृत्ति। अष्टाध्यायी सूत्रवृत्ति पाणिनि द्वारा रचित यह दुनिया का पहला योग, ध्यान और अध्यात्म के आधार पर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इस पुस्तक की रचना की गई थी, जिसे पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे। और इस पुस्तक की रचना ईसा के 500 वर्ष पूर्व में किया गया था। जो कि अष्टाध्यायी सूत्रवृत्ति है, जो योग के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखना और ईश्वर की प्राप्ति करना। इस पुस्तक का बाद में पूरे दुनिया में प्रसार हुआ और पूरे विश्व का कल्याण हुआ। तीसरा, सामुद्रिक शास्त्र। यह पुस्तक भी एक रहस्यमय पुस्तक है, जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र के बारे में इसमें वर्णन मिलता है, तथा व्यक्ति के भविष्य को भी पहले ही देखा जा सकता है। और हस्तरेखा विज्ञान इसकी एकमात्र छोटी सी कड़ी है, जो छोटा सा एक ज्ञान है। हस्तरेखा समुद्रिक शास्त्र में बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो चौथा, उपनिषद, जिनकी कुल संख्या 108 है, जिन्हें वेदांत भी कहा गया है। उपनिषद को, इसमें अनेकों प्रकार का ज्ञान है और उपनिषद को पढ़ना भी चाहिए। बैताल पचीसी जो विक्रमादित्य और जो बैताल था, उनके बारे में यह पुस्तक में जानकारी है। जो बैताल विक्रमादित्य के कंधे के ऊपर बैठा रहता था और एक कथा सुनाता था, और सम्राट विक्रमादित्य को उसके प्रश्नों का उत्तर देना होता था। अगर वो उत्तर नहीं देंगे तो राजा विक्रमादित्य का सर 7 टुकड़ों में फट जाएगा, और उत्तर दिए तो बैताल फिर से पेड़ पे जाके लटक जाएगा। तो ये एक लोकप्रिय कथा है और इसे सभी लोग जानते होंगे, बैताल पचीसी। छठा, रस रत्नाकर, जो कि आप प्राचीन रसायन शास्त्र के ज्ञाता नागार्जुन का नाम सुने होंगे आप लोग, जिन्होंने इस पुस्तक की रचना की। और इसमें रसायन के द्वारा जो पारे और रसायन की जो इसमें विद्या दी गई है, उससे सोना, चांदी इत्यादि वस्तुओं बनाया जाता था। अगर न बन पाए तो भी एक सोने जैसी चमक वाली या चांदी जैसी चमक वाली वस्तु का निर्माण होता था। नागार्जुन, जो एक रसायन शास्त्री बहुत बड़े विद्वान थे, और इन्होंने इस शास्त्र की रचना की। ये भी पुस्तक एक रहस्यमय है। उसके बाद 7वां, विमान शास्त्र ऋषि भारद्वाज के द्वारा इस शास्त्र की रचना की गई है, जिसमें अनेकों प्रकार के विमान, छोटे बड़े अनेकों प्रकार के विमान का वर्णन मिलता है।